अर्जुन एक मंझा हुआ ड्राइवर था, लेकिन उस रात राजस्थान के उन सुनसान रेगिस्तानी रास्तों पर उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी रास्ता नहीं देख पा रही थीं। रेडियो पर सिर्फ सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रूहानी ताकत कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक ब्रेक मारने की आवाज गूंजी। ट्रक के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उस औरत ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर लग रहे थे। अर्जुन ने खिड़की का कांच थोड़ा नीचे किया। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेदी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, आगे श्मशान के पास जो पुल है वहाँ तक छोड़ दो। मेरा परिवार वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने अनहोनी की आशंका के बावजूद डर के मारे उसे बिठा लिया। जैसे ही वह ट्रक के अंदर बैठी, ट्रक का केबिन बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक एक सड़ी हुई लाश जैसी गंध फैल गई। अर्जुन ने इत्र छिड़का, लेकिन वह गंध और तेज होती गई। ट्रक आगे बढ़ा। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने के लिए उसे देखा, लेकिन बगल वाली सीट खाली थी। अर्जुन के पसीने छूट गए। उसने सोचा शायद वह नीचे झुक गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर वाले रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा में देखा, उसके फेफड़ों से चीख निकल गई। मिरर में वह औरत बगल वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका असली रूप दिख रहा था। उसके चेहरे का आधा मांस गायब था, कीड़े उसकी हड्डियों पर रेंग रहे थे और वह अपनी लंबी काली जीभ से ट्रक की छत को चाट रही थी। तभी वह औरत पिशाचिनी फुसफुसाई, अर्जुन, आईने में क्या देख रहे हो? इधर देखो ना। उसने देखा कि पिशाचिनी के हाथ धीरे धीरे लंबे होकर उसके गले की तरफ बढ़ रहे थे। उसके नाखून लोहे की तरह सख्त और काले थे। अचानक ट्रक के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन ट्रक फिर भी 120 की रफ्तार से भाग रहा था। पिशाचिनी ने अर्जुन के कान में कहा, पता है अर्जुन, पिछला ड्राइवर जो इस ट्रक में था, उसका दिल बहुत स्वादिष्ट था। क्या तुम्हारा दिल भी वैसा ही है? अर्जुन ने देखा कि ट्रक का स्टीयरिंग व्हील अब हड्डियों में बदल चुका था। सड़क पर इंसानी खोपड़ियां बिछी हुई थीं, जिनके ऊपर से ट्रक गुजर रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के चित्र को पकड़ना चाहा, लेकिन पिशाचिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे जलता हुआ तेजाब। तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं आएंगे। अर्जुन, वह जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि ट्रक के सारे कांच चकनाचूर हो गए। तभी अर्जुन को एक तरकीब सूझी। उसने ट्रक के डीजल टैंक के पास रखे इमरजेंसी कुल्हाड़ी को उठाया और अपने ही हाथ पर कट मार लिया। जैसे ही उसका खून पिशाचिनी पर गिरा, वह चिल्लाने लगी। पिशाचिनियों को शुद्ध इंसानी खून, जो डर से भरा न हो, से नफरत होती है। उसने पूरी ताकत से जय श्री राम का नारा लगाया और ट्रक का दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से कूद गया। ट्रक सीधा एक गहरी खाई में जा गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब गांव वालों ने अर्जुन को सड़क किनारे पाया, तो वह सदमे में था। उसके शरीर पर नाखून के ऐसे निशान थे जो हड्डियों तक गहरे थे। जब पुलिस ने खाई में गिरे ट्रक की जांच की, तो उन्हें वहां अर्जुन के अलावा एक और कंकाल मिला। वह कंकाल ड्राइवर की सीट पर बैठा। अर्जुन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने गांव के पुराने घर लौट आया था। उसके शरीर के जख्म तो भर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस पिशाचिनी की चीखें गूंज रही थीं। उसकी पत्नी राधा और 6 साल का बेटा चिंटू उसे वापस पाकर खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन अपने साथ क्या लेकर आया है। पहली रात जब पूरा गांव सो गया, अर्जुन की आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सी सड़ी हुई महक फैली थी, वही महक जो उस ट्रक में आई थी। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर नीम के पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था। अगले दिन सुबह राधा ने चिल्लाकर अर्जुन को बुलाया।
रसोई की दीवार पर खून से कुछ लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अर्जुन। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राधा को सब सच बता दिया। राधा ने तुरंत गांव के तांत्रिक भैरव बाबा को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही राधा घर से बाहर निकलने लगी, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। बाहर धूप खिली थी, लेकिन घर के अंदर अचानक अमावस्या जैसा अंधेरा छा गया। अचानक ऊपर वाले कमरे से चिंटू के हंसने की आवाज आई। अर्जुन और राधा दौड़कर ऊपर पहुंचे। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। चिंटू फर्श पर बैठा था और हवा में हाथ हिलाकर बातें कर रहा था। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक लंबी काली परछाई दिख रही थी जिसके नाखून चिंटू के गले को धीरे धीरे छू रहे थे। चिंटू मुड़ा और उसकी आंखें अर्जुन की तरह सफेद हो चुकी थीं। वह एक औरत की भारी आवाज में बोला, अर्जुन, तुमने मेरा ट्रक जलाया, अब मैं तुम्हारा घर जलाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हारे कुल का चिराग बुझाऊंगी। अर्जुन समझ गया कि यह पिशाचिनी उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे वह चीज वापस नहीं मिल जाती जो उस रात ट्रक के मलबे में रह गई थी। वह चीज थी उस पिशाचिनी की अस्थियों का एक टुकड़ा जो ट्रक के डैशबोर्ड में फंसा था और अब अर्जुन की जेब में था। उसने अनजाने में उसे उठा लिया था। पिशाचिनी अर्जुन की तरफ बढ़ी। दे दे उसे, वह मेरी अधूरी मुक्ति का हिस्सा है। अर्जुन ने जेब से वह काला पड़ चुका हड्डी का टुकड़ा निकाला। उसने देखा कि पिशाचिनी उसे पाने के लिए बेताब है। अर्जुन ने पास पड़ी माचिस जलाई। अगर तुम मेरे परिवार को हाथ लगाओगी तो मैं इसे अभी राख कर दूंगा, अर्जुन चिल्लाया। पिशाचिनी रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा, लेकिन पिशाचिनी चालाक थी। उसने अर्जुन की पत्नी के गले पर अपने नाखून रख दिए। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने वह हड्डी का टुकड़ा पिशाचिनी की तरफ फेंक दिया। जैसे ही पिशाचिनी ने उसे पकड़ा, अर्जुन ने गंगाजल की वह बोतल उस पर फेंक दी जो भैरव बाबा ने पहले कभी दी थी। जैसे ही गंगाजल पिशाचिनी पर गिरा, उसका पूरा शरीर नीली और काली आग में जलने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में सुनाई दीं। वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई, लेकिन जाते जाते अर्जुन के कान में कह गई, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस रास्ते पर तुमने मुझे देखा था वहाँ मेरे जैसे और भी है। तुमने अपनी जान बचा ली, पर अपनी नींद हमेशा के लिए खो दी। आज अर्जुन अपने परिवार के साथ शहर चला गया है, लेकिन रात के 2 बजे वह आज भी अचानक उठकर बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई खिड़की पर अपने नाखून रगड़ रहा है। और सबसे डरावनी बात, उसका बेटा चिंटू आज भी कभी कभी रात में नींद में उठकर वही नीली साड़ी वाली औरत का चित्र बनाता है और कहता है, पापा, वह फिर आएगी।